नमस्कार। खान ग्लोबल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं वर्गमूल निकालने के लिए आसान ट्रिक, जो आपको महज 5 मिनट में ही आपको 1 से लेकर 100 तक सारे वर्गमूल चुटकियों में निकालना आ जाएगा। आइए चलते हैं पहले स्टेप पे। और ट्रिक फर्स्ट में आप ध्यान दीजिए कि हम वो शब्द बताने वाले हैं जिन शब्दों के पीछे शून्य होता है। जैसे आप कोई शब्द बताइए, जैसे सबसे छोटा अंक हम लेते हैं, माना 10। ये 10 लिखा हुआ है। अब 10 का वर्गमूल निकालना है, 10 का वर्गमूल निकालना है। तो ये देखिए यहाँ 1 0 इस पे स्क्वायर लिखा है। तो आप जिन शब्दों के पीछे अगर 0 लिखा हो तो 0 को छोड़ दीजिए और 0 के आगे कौन सा शब्द लिखा है? 1। तो 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 हो गया। और 0 कह रहा है हमें कितनी बार लिख दो? 0 कह रहा है हमें 2 बार लिख दो, इसलिए 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। नहीं समझ में आया आपको? अगला कर लेते हैं। अगला दूसरा मतलब शब्द, जैसे आपने ले लिया क्या है? 20। पीछे वाले शब्द को हम छोड़ देंगे, शून्य को छोड़ देंगे, आगे शब्द क्या लिखा है? 2। और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूनी 4। और 0 क्या कह रहा है? 0 कह रहा है हमें 2 बार लिख दो। 0 क्या कह रहा है? हमें 2 बार लिख दो। तो 0 को हमने 2 बार लिख दिया, इसलिए 20 का वर्ग कितना हो गया? 20 का वर्ग कितना हो गया? 400। नहीं समझ में आपको? तीसरा शब्द ले लेते हैं। ये क्या लिखा है? 30 लिखा है। 30। 0 पीछे वाले शब्द को 0 को हम छोड़ देंगे, 0 से आगे क्या लिखा है? 3 लिखा। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 त्रिक का 9। और 0 क्या कह रहे हैं हमें? कितनी बार लिख दो? 0 कह रहा है हमें 2 बार लिख दो, यानी 0 का हम 2 बार लिख दिए। तो 3 का और 30 का वर्ग क्या हो गया आपका? 900। आगे चलते हैं और शब्द ले लेते हैं, जैसे 40 लिख दिया। 40। अब 40 का स्क्वायर अगर करना है आपको, तो 0 से आपसे अभी नहीं मतलब है, आगे क्या लिखा है? 4 लिखा है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौके 16। 4 चौके 16। और 0 कह रहा है मुझे कितनी बार लिख दो? 0 कह रहा है मुझे 2 बार लिख दो, इसलिए ये 0 लिख दिया। तो यानी 40 का वर्ग कितना हो गया? 1600। 40 का वर्ग क्या हो गया? 1600। तो अच्छा कहा 36। 36। और 0 कह रहा है हमें कितनी बार लिख दो? 0 कह रहा है हमें 2 बार लिख दो, तो ये 2 हो गया। आगे आप ऐसे क्वेश्चन करिए, जैसे 70 का हो गया, तो 70 का निकालना हो तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49। और 0 कह रहा है हमें कितनी बार लिख दो? 2 बार। देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? 8 8 आपका 64 लिख दिया। और 0 कह रहा है कितनी बार लिख दो? 2 बार लिख दो। अब आगे है अगली संख्या 90 है। ठीक है, तो ये 9 9 कितना होता है? 9 9 81 हो गया। और 0 क्या कह रहा है? मुझे कितनी बार लिख दो? 2 बार लिख दो। अब वीडियो में आगे चलते हैं। ये फॉलो आपको जो वही तक होगा 1 से लेके 90 तक। ठीक है, यानी जो 100 तक पहुंचते हैं, 100 के बाद जब से तीसरी संख्या स्टार्ट होगी तभी फॉलो नहीं हो पाएगा। अब आगे चलते हैं कि जिन संख्याओं के पीछे 5 होता है, आगे चलते हैं। अभी तक आपने देखा था कि जिन संख्याओं के पीछे शून्य होता था उनका वर्ग कैसे निकालना है। अब आगे हम आपको बताने वाले हैं कि जिन संख्याओं के पीछे क्या होता है? 5 लिखा हो। जैसे सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, सबसे पहले तो आप 15 ले लेते हैं। वो 15 का स्क्वायर निकालना है। अब आप जान जाइए कि ये क्या लिखा है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसे आप 25 लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या लिखा है? 1 लिखा है। ये क्या लिखा है? 1 लिखा है। और 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो 1 का पहाड़ा 2 में पढ़ देंगे। 1 दुक्का 2, यानी अगर कोई पूछे कि 15 का वर्ग कितना होगा, तो 225। 15 का वर्ग कितना होगा? 225। नहीं आपको समझ में आया? आगे चलते हैं, दूसरी संख्या बताते हैं। जैसे और कोई संख्या जिसके लिए पीछे 5 हो, 25 ले लिया। 25 का, अब देखिए पीछे क्या लिखा है? 25 लिखा, 5 लिखा है, तो 5। ये 5 का स्क्वायर कितना होता है? 55 25। 55 25। ये क्या लिखा है? ये आपको लिखा 2। और 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो इसमें गुणा कर दीजिए आप। 2 तिहाई कितना होता है? 6। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो 625 होगा। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 होगा। आगे चलते हैं। नहीं अगर आपको समझ में आया, तीसरी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको हमने 35 ले लिया। 35 का स्क्वायर निकालना हुआ। पीछे क्या लिखा है?
5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 55 25। आपको 5 का स्क्वायर 55 25 वैसे लिख देना है। ये क्या लिखा है आपके पास? 3 लिखा है। और 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। तो 3 चौके क्या हो जाएगा? 3 चौके क्या होता है? 12। तो आपका कोई पूछेगा कि 35 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1225। 35 का स्क्वायर क्या होगा? 1225। 35 का स्क्वायर क्या होगा? 1225। आगे चलते हैं, आगे संख्या आपको बताते हैं। आगे संख्या हम आपको बताते हैं। अभी 35 का हो गया। कोई पूछे भैया 45 का बता दो, ठीक है, तो ऐसे आप 45 लिख दीजिए। 45 लिख दिया। अब ये पीछे क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 55 25। ये 25 लिख दिया आपका। ठीक, ये क्या लिखा है? 4 लिखा है। और 4 के बाद जब आप 1 2 3 4 पढ़ते हैं 100 तक, तो 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है। तो इसे यहाँ 5 अगर लिख दिया, गुणा कर दिया, तो 5 चौके कितना होता है? 20 होता है। तो ये 20 हो गया आपका। तो यानी कोई अगर 45 का वर्ग आपसे पूछ लेगा तो आ जाएगा 20 25, यानी 20 25 आ गया। आगे चलते हैं। कोई पूछ ले भैया 55 का बता दो, ठीक है, 55 का निकाल देते हैं। ये 5 लिखा है और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 55 25। 55 25। ये क्या लिखा है? 5 लिखा है। और 5 के बाद क्या आता है? 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। तो गुणा कर दिया, 5 6 के 30। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? ये कितना आ गया आपका? 30 25। कितना आ गया? 30 25। आगे आप संख्या, अगली संख्या क्या ले लेते हैं? जैसे हमने ले लिया 65। 65 का निकाल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं 5 ही लिखा है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 55 25 हो गया आपका। और ये क्या लिखा है? 6 लिखा है। और 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। तो इसे आपने 7 लिख दिया और गुणा कर देंगे। तो 6 सत्ते कितना होता है? 42। तो अब क्या क्या आ गया? 42 25। ये कितना आ गया? कोई पूछेगा भैया 65 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 42 25 हो गया। आगे चलते हैं, हम अगली संख्या आपको बताते हैं। अगली संख्या हम आपको बताते हैं, जैसे 65 का हो गया, अब हम 75 का आपका बताते हैं। ये 75 लिख दिया। ठीक, पीछे क्या लिखा है? 5 लिखा है। फिर वही ट्रिक पड़ गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 55 25 हो गया आपका। और ये क्या लिखा है? 7 लिखा। और 7 के बाद क्या आता है भैया? 7 के बाद क्या आता है? 8 लिखा है। तो 7 8 कितना होगा? 7 8 कितना होता है? 56। तो ये क्या हो गया आपका? अगर कोई पूछेगा 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो 56 25। कितना हो जाएगा? 56 25। आगे चलते हैं, अगली संख्या ले लेते हैं। जैसे कोई कह भैया 85 का बता दीजिए। चलिए 85 का बता रहे हैं हम आपको। ये पीछे क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 55 25। 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद 9 आता है। तो 8 9 कितना होगा? 8 9 कितना होता है? 72। तो अगर कोई पूछ लिया आपसे कि भैया 85 का स्क्वायर बता दीजिए, तो आप बताएंगे 72 25। क्या बताएंगे? 72 25। अगला संख्या ले लेते हैं। ये हो गया आपका 95। 95 का स्क्वायर पीछे क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 55 25। और ये क्या लिखा है? 9। 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद क्या आएगा भैया? 9 के बाद 10 आता है। तो 9 दहम में 9 दहम कितना होता है? 90। तो अगर कोई पूछ लिया भैया आपका कि 95 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बताएंगे 90 25। क्या बताएंगे? 90 25। अब हम आपको बताते हैं रिमिक्स, कि चाहे 1 से लेके चाहे कोई भी संख्या हो 100 तक, अब उसका कंबाइंड आपको निकालने का ट्रिक। आगे चलते हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं कि सभी संख्याओं के लिए, ठीक, चाहे जिनके पीछे 0 हो, या चाहे जिसी संख्या के पीछे 5 हो, या चाहे कोई भी संख्या लिखो। आइए सबसे छोटी संख्या पहले हम आपको बताते हैं। जैसे बता दिया, पहले ले लिया 11। चलिए 11 लिख लेते हैं आपको। 11। अब 11 का स्क्वायर निकालना है, तो पीछे क्या संख्या लिखी? पीछे क्या लिखा है? 1 लिखा है। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 लिख दिया। चलिए ठीक है। ये क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो पीछे वाली संख्या को इसमें आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 1 का पहाड़ा अगर 1 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 1 आ जाएगा। और जो 1 आया है, 1 और जोड़ देंगे, तो 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब फिर यहाँ क्या लिखा है? 1 लिखा है। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो ये लिख दिया। अगर कोई पूछा भैया 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। नहीं आपको समझ में आया। आगे अगला बताते हैं। चलिए 12 ले लिया जाए। 12 हम ले लिए।
पीछे संख्या क्या लिखी है, 2 लिखी है, तो 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 2 का पहाड़ा आप इसमें पढ़ी, किसमें पढ़ी, 1 में, तो 2 एक्का में 2, 2 एक्का में कितना हो गया 2, और इसमें 2 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब ये क्या लिखा, 1 लिखा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगला चलते हैं हम 13 को आपको बताते हैं, 13 का, ये 13 लिखा है, पीछे क्या लिखा है 3 लिखा है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 त्रिक का 9, तो इसे पीछे 9 लिख दिया। आगे देखेंगे, ये 3 का पहाड़ा किसमें आप पढ़ेंगे, 1 में पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा किसमें पढ़ेंगे, 3 इक्का में 3, और जितना आएगा उतना जोड़ देंगे, 3 इक्का में 3, और 3 प्लस और जोड़ देंगे, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। अब यहाँ क्या लिखा है 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अगर कोई पूछेगा भैया 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। आगे ले लेते हैं हम 14 का, आपका बताते हैं, ये आपका 14 लिख दिया। अब ये क्या लिखा है, अभी तक तो यहाँ पर आपको 3 त्रिक 9 कोई जिसे हासिल वाली संख्या नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ पे आ जाएगा आपको। ये क्या लिखा है आपका 4 लिखा है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौके, 4 चौके कितना होता है 16, और 16 की हम क्या लिख देंगे 6। कैरी कितना है, हासिल कितना आया 1, तो 1 ऐसे लिख लीजिए आप। अब ये क्या लिखा है 4 लिखा है, और 4 का पहला आप किसमें पढ़ेंगे 1 में, तो 4 एक्का में कितना होता है 4 एक्का में 4, 4 एक्का में 4, और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में एक ये जो कैरी था ये जोड़ देंगे तो 8 कितना हो जाएगा 9। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि भैया 14 का स्क्वायर बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा 196, 196, 196। आगे हम आपको बता, कोई पूछ ले 16 का बता दीजिए, चलिए 16 का, 16 का स्क्वायर, अब देखिए आप देख सकते हैं पीछे क्या लिखा है 6 लिखा है, तो 6 का स्क्वायर कितना 6 का हक 36, 36 6 का हक 36, तो 36 के 6 लिख दिया, कैरी कितना है 3, ऐसे 3 आप लिख लीजिए। ठीक, अब 6 का पहाड़ा आपको 1 में पढ़ना है, 6 का पहाड़ा कितने में पढ़ना है 1 में पढ़ना है, तो 6 का में 6, 6 का में 6, और 6 और जोड़ दीजिए, तो 6 6 कितना हो गया 12, और 12 में फिर 3 कैरी जोड़ना है, तो 12 रुपया आपके पास था, 3 रुपया आरिफ भाई ने दे दिया, तो कितना हो गया 12 3 15, और 15 के यहाँ पर क्या हो गया 5, कैरी कितना आया 1 आ गया, कैरी कितना आ गया आपका 1 आ गया, 1 लिख लिया। 1 लिखा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 1 में कैरी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर कोई पूछ लेगा भैया कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे 256, 256। आगे नहीं समझ में आपको, हम अगला बता रहे हैं आपको, जैसे आपने लिख लिया 17, 17 का, अब ये पीछे क्या लिखा है 7 लिखा है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 सत्ता, 7 सत्ता कितना होता है 49, 49 के क्या हो गया 9, 49 के 9, हासिल कितना आया आपका 4 आ गया, 4 ऐसे करिए आपने लिख लिया। 7 का पहाड़ा आगे वाली संख्या में पढ़िए, 7 इक्का में 7 इकन्ना में 7, और 7 आया और 7 और जोड़ देंगे तो 7 7 कितना होता है 14 हो गया, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 14 4 कितना हो जाएगा आपका, 14 4 कितना होता 18, 18 के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 8, कैरी कितना आया 1, कैरी आपका 1 आ गया। अब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 1 में 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया। अगर कोई पूछ लिया कि 17 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 289, कितना बताएंगे 289। आगे हम आपको बताते हैं कैसे होगा, आगे आगे चलते हैं। 17 हो गया, कोई पूछ ले कि भैया 18 का बता दीजिए, चलिए हम आपको 18 का बता रहे हैं। ये क्या लिखा है 8 लिखा है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 अठाएं, 8 अठाएं कितना होता है 64, 64 के 4, 64 के 4, हासिल कितना आ गया 6 आ गया आपका। अब ये कह रहा है फिर 8 कह रहा है कि 8 का पहाड़ा 1 में पढ़ो, 8 का पहाड़ा 1 में, 8 1 का में 8, 1 का में 8, 8 1 का में 8, और 8 और जोड़ देते हैं, 8 1 का में 8 हो गया, और फिर 8 जोड़ देना है, फिर 8 जोड़ दिया तो 8 8 कितना हो गया 16, और 16 में 16 रुपया आपके पास थे, 16 में 6 जोड़ दिया, तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 22, तो 22 के हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, कैरी कितना आ गया आपका 2 हो गया।
ये क्या लिखा, एक लिखा है। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, और एक में क्या जोड़ देंगे, दो जोड़ देंगे। तो एक में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अगर कोई पूछ लिया भैया कि 18 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, 324। कितना हो जाएगा, 324। चलिए हम आगे बड़ी संख्याओं का बताते हैं। अभी आपको 18 तक, हम आगे और संख्या ले लेते हैं। चलिए, किसी ने कह दिया कि 24 का बता दीजिए। चलिए 24 का हम बता दे रहे हैं आपको। 24 का ये क्या लिखा है आपका, चार। चार और चार का स्क्वायर कितना, चार चौके, चार चौके कितना होता है, 16। 16 के क्या हो गया यहाँ पे, 6। 16 के 6 हासिल कितना आ गया, एक आ गया। अब देखिए फिर यहाँ पर आपको करना, चार का पहाड़ा दो में, चार दूनी 8, कितना, चार दूनी 8, और 8 और जोड़ देंगे तो चार दूनी 8 और 8 16, और 16 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 17। 17 के यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7। कैरी कितना है, एक।